हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट क्या होता है, लीसी कौन है, लेसर कौन है, ये सब बताया था। आज हम रॉयल्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें शॉर्ट वर्किंग, जनरल एंट्री ये सब बनाना सीखेंगे। शॉर्ट वर्किंग लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे, जैसे कि लेजर अकाउंट में आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। A company took a lease of a collier on 1st April 2016 at a minimum rent of rupees 9,000। बोल रहा है कि मिनिमम रेंट वो 9,000 लेगा। कौन लेगा? लेसर लेगा लेसी से। किससे लेगा? लेसी से। मार्जिन इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन। एक टन पे 50 पैसा कर करके रॉयल्टी लेगा। रॉयल्टी मतलब कि जैसे कि बिल्डिंग आप किसी को दिए हो और उसके बदले में जो रेंट दे देता है वही उसी को यहाँ पे रॉयल्टी बोलते हैं। ओके, तो रॉयल्टी कितना लेगा? पर टन पे 50 पैसा लेगा, विथ अ पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर। रिक्यूपमेंट कितने पे है? फर्स्ट 3 ईयर तक ही रिक्यूपमेंट वो कर सकता है। आगे समझाएंगे कि रिक्यूपमेंट होता क्या है। द आउटपुट ऑफ द कोलियर फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स वाज 12,000, 19,000 एंड 21,000 टन रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट ईयर में होगा 12,000, सेकेंड ईयर में 19,000 एंड थर्ड ईयर में 21,000। ड्राफ्ट द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी यहाँ पे जो कंपनी है इसका पूरा नाम नहीं दिया है, बस यहाँ पे कंपनी बोल रहा है। कंपनी मतलब कि जैसे कि रामकुल कंपनी, जैसे कि जो लीज लेसी है उसके अकाउंट में बनाना है। क्या बनाना है? जनरल एंट्री। एंड सो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टीज अकाउंट, ये सबको शो करना है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है, मिनिमम रेंट बनाना है और रॉयल्टी अकाउंट ये सब बनाना है। लेजर अकाउंट में जनरल एंट्री पहले बनाना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एनालिटिकल टेबल, ये पहले यहाँ पे समझेंगे कि ये होता क्या है। ओके, एनालिटिक टेबल पहले यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा ईयर, यहाँ पे ईयर लिखेंगे। ओके, देखिए रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए ना ये ना जानना बहुत जरूरी है कि ये अगर बन गया ना तो समझिए आधा क्वेश्चन आपका बन गया। यहाँ पे बन गया पूरे तो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन कुछ है नहीं। तो ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या, ये कैसे बनता है। ये आप बना लिए ना, बस आप मेरे बात को बस गौर से सुनते रहिए, गौर से देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। बस अब क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में कि ये कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा ईयर, यहाँ पे 2016 दिया है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2016 का बात कर रहा था कि कितने में? 1 अप्रैल 2016। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखेंगे कैसे करके लिखेंगे? 16 to 17 ऐसे करके, जैसे कि 2016 टू, ये रॉन्ग हो गया, इसको यहाँ पे काट दीजिए। ये नीचे लिखाएगा 2016 to 17। ओके, तो यहाँ पे 2017 लिखेंगे, 17 to 18 एंड 2018 to 19। अब यहाँ पे जो बोल रहा था कि लास्ट 3 ईयर ये ले लिए हैं। यहाँ पे 12,000 बोला था, 19,000 और 21,000 यहाँ पे बोला था ना। यहाँ पे देखिए 12,000, 19,000 एंड 21,000, ये तीनों के यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे टन में इतना टन निकाला है ना, तो यहाँ पे लिखिए 12,000, 19,000 एंड 21,000 पैसे लिख देंगे। अब देखिए आउटपुट बोला था, उसमें ईयर भी बोला था। अब रॉयल्टी बोल रहा है 50 पैसे पर टन। कितना रॉयल्टी लेना है? तो 50 पैसे पर टन। तो इसका आधा करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो हाफ करके लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हो जाएगा 6,000, 9,500 और यहाँ पे हो जाएगा 10,500। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मिनिमम रेंट, वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि मिनिमम रेंट पर ईयर 9,000 करके रहेगा। यहाँ पे देखिए मिनिमम रेंट ऑफ रुपीज इतना, यानी कि कम से कम वो इतना लेगा हर एक ईयर में। 9,000 उसका रहेगा मिनिमम रेंट। ओके, पर ईयर में मिनिमम रेंट कितना रहेगा? 9,000। तो लिखे यहाँ पे 9,000, 9,000 एंड 9,000 पे तीनों ईयर का हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपेड एंड अमाउंट पेड टू लैंड लॉर्ड एंड अनरिक्यूपेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है।
यहाँ पे देखिए ईयर बोला था पहले से, टन ही इतना बोला था, रॉयल्टी इतना बोल रहा है वो 50 पैसे पर टन, और मिनिमम रेंट बोला था 9000। अब यहाँ पे समझिए तो होता क्या, इसको बनाते कैसे हैं। इसमें यहाँ पे अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड यानी कि लेसर जिसका वो लैंड है, लैंड मतलब कि जिसका वो लैंड है, लैंडलॉर्ड मतलब जिसका वो लैंड है, उसको यहाँ पे ये किसके अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो लेसी के अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि जो यूज के लिए लिया है उससे, लेसर से जो लेसी, लेसर किसको बोलते हैं, जिसका लैंड है, जिसका खेत है, जिसका मकान है, उससे जो लेसी जो लिया है फॉर सम टाइम के लिए वो यूज कर रहा है जितने ईयर के लिए, यहाँ पे देखिए 3 ईयर के लिए बोला है तो 3 ईयर के लिए वो लिया है, यहाँ पे 3 ईयर के लिए वो यूज जो कर रहा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो जितना भी कैलकुलेशन करके इसमें जितना भी कैलकुलेशन होगा, इसमें जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा लेसर को दे रहे हैं, यानी कि जिसका लैंड है उसको दे रहे हैं कितना पैसा, जितना इसमें आएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, मिनिमम रेंट वो क्या बोला है, इतना हम लेंगे भाई, 9000 कुछ भी हो जाए हम लेंगे। 12,000 टन निकाला था तो उसके हिसाब से इसका पैसा कितना हो रहा है, लैंडलॉर्ड का पैसा कितना हो रहा है, तो ओनली 6000। लेकिन वो क्या बोला था कि भाई 9000 हम लेंगे ही लेंगे, मतलब कि बोल क्या रहा है कि मान लीजिए कि इसका एक ना बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे कोई आया रेंट के लिए, बोला कि भाई हम यहाँ पे रेंट में रहेंगे कुछ दिन, और जितना मेरा ना यहाँ पे हम कोचिंग चलाएंगे और मेरा जितना स्टूडेंट आएगा उसके हिसाब से हम पैसा आपको देंगे। तो आप बोलें कि मान लीजिए आपको कोई स्टूडेंट नहीं आया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा 1 महीना का, तो इसलिए आप क्या बोले कि भाई कम से कम मैं 9000 रुपीज़ लूँगा ही लूँगा, आपको स्टूडेंट आए या ना आए, कम से कम मुझे इतना चाहिए ही चाहिए। तो हुआ क्या, इसको 6000 नहीं आ गया, ठीक नहीं है। अब देखिए रॉयल्टी, इसका पैसा बन रहा था ओनली 6000, लेकिन मिनिमम रेंट वो बोल रखा है कि मैं 9000 लूँगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो उससे ज़्यादा ही लेगा, लेकिन यहाँ पे वो बोल रखा है कि भाई कम से कम आपको अगर इससे कम हुआ फिर भी मैं इतना लूँगा ही लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ईयर में जब वो 12000 टन निकाला तो इसका पास पैसा कितना बन रहा है, 6000। तो ये क्या किया कि भाई 9000 इसको देना है, 9000 देना ही देना है, तो 9000 इसको देना है, तो क्या किया 3000 अपने पॉकेट से ही देगा। तो वो जो इसका दोनों का जो अंतर आता है उसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को घटा देंगे, उसका जो डिफरेंस आएगा वही होगा शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3000। ओके, अब इस ईयर में देखिए, इस ईयर में ना ज़्यादा पैसा हो गया है, तो इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ और इस ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। अब समझते हैं ना कि रिक्यूपमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए वो बोल रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा था विथ अ पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर, मतलब कि 3 साल तक ऑफ लीज, 3 साल तक वो शॉर्ट वर्किंग कर सकता है फर्स्ट 3 ईयर। तो यहाँ से गिनिए फर्स्ट 3 ईयर कहाँ तक जाएगा, यहाँ से गिनेंगे फर्स्ट 3 ईयर, तो इसको लेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ तक वो अपना ये पैसा ले सकता है। अब देखिए हुआ क्या कि वो क्या बोला कि चलिए ठीक है मैं आपको ना 9000 दूंगा, मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो मैं आपको 9000 दूंगा ही दूंगा। तो आप बोलो कि चलो ठीक है, लेकिन फिर वो बोलता है कि ऐसे कैसे ठीक है, मेरा जो लॉस हो गया, तो वो क्या बोल रहा है कि आप लेसी बोला लेसर से, यानी कि जो यूज कर वो बोला जिसका लैंड है उससे कि मेरा जो 3000 रुपये लॉस हो गया इसका क्या, तो वो बोला कि ठीक है आप 3000 रुपये मुझसे ले सकते हो नेक्स्ट ईयर में। तो आप बोले चलो ठीक है, तो वो बोले ऐसे कैसे ठीक है, तो आप अपना लॉस हमसे ले सकते हो कब, इतना ईयर के ड्यूरेशन में अगर आप अपना लॉस ले सके तब तो ठीक है भाई, वरना आपका लॉस हुआ तो आप समझिए। मतलब कि वो क्या बोल रहा है कि भाई इतना ड्यूरेशन में आपका लॉस क्लियर हो गया तब तो ठीक है। हमें यहाँ पे देखो पैसा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपका लॉस क्लियर हो रहा है 3 ईयर को, यहाँ पे क्या बोला है 3 ईयर के, फर्स्ट 3 ईयर 1 2 3, यहाँ तक में अगर आपका लॉस क्लियर हो रहा है तब तो ठीक है, वरना मुझे कोई मतलब नहीं है आपके लॉस से। चलो ठीक है, उसका जो लॉस हो वो लेगा ना पैसा फिर। तो इस ईयर में देखिए, इस ईयर में वो कितना ले सकता है, इस ईयर में ओनली वो ले सकता है 500 ओनली ये ले सकता है, क्योंकि ज़्यादा कितना है 9000 तो ये लेगा ही लेगा, 500 इसका ज़्यादा था तो 500 ले सकता है। इस ईयर में कितना ले सकता है 1500 ले सकता है, 1500 तो यहाँ पे ले लेगा ये 1500। और भी इसका रिक्यूप करने का इसका ना अब ना टाइम ख़त्म हो गया, बस 3 ईयर तक ही था, इसमें इसका कितना हो गया 2000 इसका निकल गया, लेकिन 1000 इसका अभी भी नहीं निकला। तो ये जो 1000 हो गया ये कहाँ चल जाएगा, PL अकाउंट में। यहाँ पे लिख दीजिए 1000 रुपीज़।
यहाँ पे क्लियर हो गया। ये कैसे होता है, शॉर्ट वर्किंग वो होता है जो डिफरेंस आएगा, अगर रॉयल्टी कम हो गया तब होगा शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी कम हो गया तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग जो होगा उसको फिर वो शॉर्ट वर्किंग का पैसा जो उसका लॉस है उसको वो लेसर को बोलेगा कि भाई मेरा पैसा लॉस हो गया है, उसको आप नेक्स्ट ईयर में मेकअप कर देते। तो वो बोला ठीक है चलिए, आपको मैं 3 साल के अंदर में आपको 3 साल का टाइम देता हूँ, 3 साल के अंदर में अगर आप मेकअप कर लिए तो बहुत अच्छा, वरना आपका पैसा कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या किया, ये बोला चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए 3000 इसका रुपीज़ था, ये ना 2000 रुपये यहाँ पे मेकअप कर चुका, लेकिन 1000 रुपया मेकअप इसका नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे लॉस हो जाएगा इसका। अब देखिए, अब लैंडलॉर्ड अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, इसमें कैसे होगा, अगर शॉर्ट वर्किंग हो गया है तो ज़्यादा वाला अमाउंट को लेंगे। शॉर्ट वर्किंग कब होगा, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम हो गया। तो शॉर्ट वर्किंग जब रहेगा तब ज़्यादा वाला लेंगे, यानी कि मिनिमम इस दोनों में से देखेंगे जो ज़्यादा है वही लेंगे यहाँ पे, ठीक। लैंडलॉर्ड में शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर में हुआ है उस ईयर में दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 9000 तो लेगा ना, ये बोला था कि मैं कम से कम में मिनिमम रेंट इतना लूँगा, तो इस ईयर में चूँकि कम हो गया है अमाउंट, फिर भी वो इतना अपना ले रहा है, इसका अपना लॉस हुआ तो इसको यहाँ पे मेकअप कर लिया, ठीक। जितना मेकअप हो उतना ठीक है, नहीं हुआ तो लॉस चल जाएगा उसका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गया। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो पैसा कम रहेगा, तो जो पैसा कम रहेगा वो लेगा 9000। अब देखिए जो पैसा कम रहेगा जो पैसा ज़्यादा रहेगा वो क्यों लेगा ऐसा, अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए वो ये पैसा जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो कम क्यों लेंगे भाई, तो कम इसलिए लेंगे क्योंकि मिनिमम रेंट वो बोला था कि इतना हम लेंगे, तो यहाँ पे कम हो गया रुपीज़, तो कम तो वो लेगा नहीं, तो कम से कम वो इतना लेगा। अब जिस ईयर में वो रिक्यूप किया है तो उसका लैंडलॉर्ड खुद ही बोला था ना कि भाई आप इस ईयर में आपका जो लॉस होगा उसको आप मेकअप कर लीजिएगा, तो ये यहाँ पे लॉस मेकअप किया है चूँकि, तो इसीलिए ये करेगा कम वाला अमाउंट लेगा। कम वाला अमाउंट मतलब कि मिनिमम रेंट जितना इसका मिनिमम रेंट है उतना ही बस ये लेगा, क्योंकि इस ईयर को वो छोड़ दिया कि चलिए इसमें आप मेकअप कर लीजिए, और यहाँ पर भी वो छोड़ दिया क्योंकि जितना ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ उस ईयर में वो कम वाला लेगा, क्योंकि मेकअप कर लीजिए आप अपना। तो यहाँ पर भी कम वाला इसलिए लेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9000। ओके, यहाँ तक क्लियर है, इस समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे गलती से लिखा गया था, ईयर का हो गया आउटपुट मतलब जितना टन निकाला था रॉयल्टी, हम इसको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। रॉयल्टी मतलब कि जितना वो निकाला है 50 पैसे बोला था पर टन, ये अपना एग्रीमेंट होता है, और मिनिमम रेंट वो बोला था कि हम इतना लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कैसे हुआ है आप समझ गए, रिक्रूटमेंट कैसे होता है वो आप समझ गए। यहाँ पे हो रहा था फर्स्ट 3 ईयर, तो 1 2 3 इतना ही तक कि बस रिक्रूटमेंट कर सकता है। अब लैंडलॉर्ड को कैसे पेमेंट दिया ये आप समझ गए। ये जो बना रहे हैं ये हम किसके लिए बना रहे हैं, ये जो बन रहा है ये लेसी के अकाउंट में बन रहा है, लेसर के अकाउंट में नहीं, लेसर अकाउंट में बाद में बनाना सिखाएंगे, ये लेसी के अकाउंट में बन रहा है। तो लेसी के अकाउंट में, और ये जो लॉस हुआ है यहाँ लेसी का लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है ना 1000। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जनरल एंट्री देखेंगे, क्योंकि रॉयल्टी बना रहे हैं तो इसके लिए जनरल एंट्री बनाना बहुत जरूरी। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यहाँ पे पूरा नाम चूँकि नहीं बोला था कंपनी का, इसीलिए कंपनी बोल रहे हैं, तो वरना यहाँ पे बोलेगा रामकोल कंपनी या फिर कुछ भी, अभी बस कंपनी बोला है इसलिए कंपनी। ये किसके अकाउंट में कंपनी कौन है, लेसी है, लेसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, इन द बुक्स ऑफ लेसी। ये आपको लिखना नहीं है, वैसे आप एग्जाम में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया यहाँ पे बात। तो ये लेसी के अकाउंट में हम लोग बना रहे हैं, जनरल एंट्री कहाँ बना रहे हैं, लेसी अपना अकाउंटिंग कर रहा है, लेसर अभी नहीं कर, लेसर के बाद में करेंगे। ओके, 31 मार्च 2017, ओके 2017 31 मार्च। अब देखिए जनरल एंट्री में होता क्या है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे देखिए रॉयल्टी अकाउंट, तो पहले यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट लिखेंगे, रॉयल्टीज अकाउंट DR। ओके, रॉयल्टी अकाउंट यहाँ पे हो गया। अब देखिए रॉयल्टी अकाउंट 6000 फर्स्ट ईयर में, तो 6000 यहाँ पे था, तो 6000 यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिख देंगे 6000। यहाँ पे 3000 है, 3000 शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो यहाँ पे लिखे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ओके, ये भी हो जाएगा DR साइड में, और इसका अमाउंट कितना है 3000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3000। ओके, अब देखिए, अब ये दोनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ पे 2 में लैंडलॉर्ड लिख देंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, अब ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे और जितना
अमाउंट होगा उतना लैंडलॉर्ड में लिख देंगे हम लोग 9000। अब देखिए इतना लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए बीइंग रॉयल्टीज अर्नड एंड शॉर्ट वर्किंग टू बी पेड लैंडलॉर्ड। ओके, पेड लैंडलॉर्ड। या देखिए रॉयल्टी जितना था उतना लिख लिए, शॉर्ट वर्किंग जो था, और दोनों अमाउंट को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 9000। ओके, लैंडलॉर्ड में। अब देखिए ये जनरल एंट्री का फर्स्ट स्टेप हो गया। ये फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब कितना था, अब लैंडलॉर्ड जितना था उसको लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि अक्सर लेन देन जो होता है ना वो बैंक अकाउंट से होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये आप ध्यान से देखते रहिए। तो लैंडलॉर्ड कितना था, तो लैंडलॉर्ड था 9000 रुपीज़, 9000, और बैंक अकाउंट में हो जाएगा 9000। अब देखिए अब यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग पेमेंट मेड। यहाँ पे लैंडलॉर्ड पेमेंट कर दिया। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ये रिबेट साइड में हो जाएगा टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टीज अकाउंट कितना था उधर 6000 था वहाँ पे, तो 6000 ही लिख देंगे। पीएल में कितना जाएगा, पैसा जाएगा 6000 ओनली, क्योंकि रॉयल्टी था 6000 पहले से। वहाँ पे किए थे ना रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो रॉयल्टी कितना जाएगा 6000 पीएल में जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये जो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किसका बना रहे थे 2070 का, उसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, यहाँ पर भी अब यहाँ से चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या हुआ था 18 में क्या हुआ था, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। यहाँ पे रॉयल्टी इतना ले लेंगे, शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपेड। तो देखिए ये शॉर्ट वर्किंग किसके नीचे आता है, ये आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये शॉर्ट वर्किंग एक ट्रिक है, ये शॉर्ट वर्किंग आता है, हमेशा आता है ये शॉर्ट वर्किंग। इसमें जो शॉर्ट वर्किंग होगा वो आएगा रॉयल्टी के नीचे में, रॉयल्टी के जस्ट नीचे में ये शॉर्ट वर्किंग आता है। और रिक्यूपमेंट में जो शॉर्ट वर्किंग रहेगा, ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये आएगा लैंडलॉर्ड के नीचे में। लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट किए ना, वहाँ पे ये आएगा लैंडलॉर्ड के नीचे में। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये आता है पीएल के नीचे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं ना, इसके नीचे में ये शॉर्ट वर्किंग आएगा। ये आएगा रॉयल्टी के नीचे में, ये आएगा लैंडलॉर्ड के नीचे में, और ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे में। रॉयल्टीज अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, रॉयल्टीज अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं था, इसमें शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुआ इस ईयर में, तो कितना था रॉयल्टी 9500 रॉयल्टी है। यहाँ पर भी लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे बीइंग में थोड़ा सा लिख लेते हैं, बीइंग रॉयल्टी इज पेबल। ओके, बीइंग रॉयल्टी इज पेबल। देखिए यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपेड था ये, तो ये शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे आएगा। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप है तो ये यहाँ पे आएगा, और शॉर्ट वर्किंग जो रहेगा वो रॉयल्टी के ऊपर में यहाँ पे आता। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा। तो शॉर्ट वर्किंग कितना था, शॉर्ट वर्किंग हुआ है 500 से, 500 से। और लैंडलॉर्ड का अमाउंट देखिए, लैंडलॉर्ड कितना है 9500। ओके, और बैंक, तो बैंक में 9000 जाएगा। ये जो बैंक है ये हमें उतना ही रहेगा जितना हम उसको पेड किए। तो उसको 9000 ओनली 3 ईयर में उसको कितना पेड किया था, हर एक ईयर में उसको 9000 पेड किए थे, तो हर ईयर में बैंक कितना ही रहेगा। बीइंग शॉर्ट वर्किंग टू द एक्सटेंट ऑफ ₹500
रिक्यू पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट टू लैंडलॉर्ड, ओके, टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पे लैंडलॉर्ड लिख दीजिएगा, ओके। तो हुआ क्या कि लैंडलॉर्ड, अब देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखें टू सॉफ्टवेयर टू बैंक, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे ये ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, वहाँ पे जो लिख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये डेबिट साइड में हो जाएगा, और टू रॉयल्टीज़ अकाउंट, ओके, टू रॉयल्टीज़ अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग ट्रांसफर टू रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये यहाँ पे ईयर कंप्लीट हो गया। अब इसका रॉयल्टी का पैसा कितना था, 9500, ओके, जितना था यहाँ पे वो यहाँ पे लिख दीजिए 9500। ये सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, अब थर्ड ईयर बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर लिख दीजिए 2019, ओके। अब यहाँ पे देख लेंगे थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना है, 9500, शॉर्ट वर्किंग हुआ है, रिक्यू पेड हुआ है, तो यहाँ पे कितना हुआ है 1500 का। और इसमें क्या हुआ है, इसमें लॉस भी हुआ है, ना 1000 का, तो ये लॉस भी। अब देखिए इसको बनाएं कैसे, रॉयल्टी इतना है, शॉर्ट वर्किंग इतना हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग रिक्यू पेड हुआ है यहाँ पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में इतना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए बनेगा ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा रॉयल्टी अकाउंट, डेबिट साइड में होगा ये, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ पे लिखिए बीइंग रॉयल्टी इज़ पेबल, यहाँ पे क्या होगा, बीइंग रॉयल्टी इज़ पेबल, यहाँ पे हो गया। अब देखिए रॉयल्टी का अमाउंट कितना था, 10,500, यहाँ पर भी लिख दी 10,500, ओके ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, वही ईयर है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट जाएगा डेबिट साइड में, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इस ईयर में क्या हुआ था, इस ईयर में ना शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था, इस ईयर में होता शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप, इसलिए लैंडलॉर्ड के नीचे आ रहा है। हमको बताए थे कि शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी के नीचे आता है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप रहेगा तो वो लैंडलॉर्ड के नीचे में आएगा, और अगर पीएल में भी शॉर्ट वर्किंग रहेगा, अगर शॉर्ट वर्किंग पीएल में रहेगा तो वो किसके नीचे आएगा, तो पीएल के नीचे आएगा। थर्ड शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे में आता है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, बीइंग रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड बैलेंस पेड टू लैंडलॉर्ड, ओके, पेड टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया हम, ओके, पेड टू लैंडलॉर्ड। ये कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, जितना कि लैंडलॉर्ड था, जितना लैंडलॉर्ड था। शॉर्ट वर्किंग हुआ था 1500 का, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ था ना 1500 का, तो वो आ जाएगा, और 9000 ये जो इसको लैंड अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, इसे माइनस कर देंगे, 9000 बचेगा ना। तो ये हर एक ईयर में उतना ही होगा जितना कि मिनिमम लैंड इसको लैंडलॉर्ड में हम लोग दिए हैं, उतना ही आएगा हर एक ईयर में। अब एक और हमें बचा है, अब होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ये होगा डेबिट साइड में, टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 1000 का जो शॉर्ट वर्किंग हुआ तो वो आएगा ना यहाँ पे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पे हम, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरे लिखना है टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये कौन सा शॉर्ट वर्किंग है, जो 1000 वहाँ पे उसका लॉस हुआ था, प्लेसी का जो लॉस हुआ था वही शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे। रॉयल्टी इसमें कितना था, तो 10,500 जो इसका रॉयल्टी था, दोनों के ऐड करके लिख देंगे यहाँ पे 11,500 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे भी वही लिखेंगे, बीइंग लैंडलॉर्ड टू रॉयल्टी एंड रिक्यूट शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं हम, वरना लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस इतना ही लिख देना है यहाँ पे, ओके।
ये देखिए जनरल एंट्री क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते कैसे हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते कैसे, चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि आप लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब फिर तीनों अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड एंड रॉयल्टी अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, लैंडलॉर्ड। यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री में हम फर्स्ट ईयर में यहाँ पे क्या हुआ था, रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हुआ था ना। तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड खुद ही टू में है। अगर यहाँ पे लैंडलॉर्ड खुद ही, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर था, तो यहाँ पे हुआ क्या था, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो खुद टू में है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट, ये दोनों आएगा बाय में। तो ये दोनों क्या कहाँ पे आएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट में, बाय में आएगा, क्योंकि टू में लैंडलॉर्ड खुद है। तो बाय में आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड रॉयल्टीज़ अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए 2017 31 मार्च। ओके, तो यहाँ पे आएगा बाय रॉयल्टी अकाउंट 6000, इतना रॉयल्टी का अमाउंट था। बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो यहाँ पे हम शॉर्ट वर्किंग शॉर्ट में लिख देते क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, आप इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। ओके, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितना आएगा, 3000 का। अब ये दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा, 9000। ओके, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9000 आ जाएगा। अब 9000 को यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 9000। ओके, 9000 और इसको यहाँ पे लिख देंगे 9000। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। यहाँ पे डेट लिख दीजिए, अभी 31 मार्च यहाँ पे लिख देंगे, डेट लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हो गया, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर में देखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर था। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में जब लैंडलॉर्ड अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो रॉयल्टी कितना रहेगा, 9500 रॉयल्टी रहेगा इतना। लेकिन शॉर्ट वर्किंग इस ईयर में नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रिक्यूप किया है, यहाँ पे अमाउंट को रिक्यूप किया है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग चूँकि हुआ नहीं है, इस ईयर में अगर रहेगा शॉर्ट वर्किंग तो बाय में जाता है शॉर्ट वर्किंग, लेकिन इस ईयर में रहेगा तो टू में जाएगा शॉर्ट वर्किंग। टू में क्यों जाएगा अभी बताते हैं। यहाँ पे लैंडलॉर्ड चूँकि बाय में है तो ये टू में आ रहा है क्या, शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग आएगा टू में, और बैंक भी आएगा टू में, तो ये दोनों टू में आ जाएगा। यहाँ पे उसमें क्या हुआ था, और यहाँ पे देखिए टू में लैंडलॉर्ड है तो बाय में कौन कौन आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी। ये ईयर खत्म कर दिए थे हम लोग तब। लेकिन इस ईयर में क्या होगा, यहाँ पे देखिए टू में लैंडलॉर्ड है तो बाय में रॉयल्टी आएगा, और यहाँ पे बाय में लैंडलॉर्ड है तो टू में शॉर्ट वर्किंग और बैंक अकाउंट आएगा। कितना अमाउंट से, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग का जितना अमाउंट है वो, और बैंक का जो है वो। और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड टू में है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड का अमाउंट जितना है उतना लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर था। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट कितना लिखेंगे, तो 2031 मार्च, यही होगा डेट। और यहाँ पे आएगा रॉयल्टी अकाउंट, बाय में रॉयल्टी आएगा ना यार। इसका अमाउंट कितना था, तो 9500, यही अमाउंट था ना। क्या किए थे, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो बाय में आएगा ना रॉयल्टी अकाउंट, तो रॉयल्टी अकाउंट यहाँ बाय में लिखेंगे। और टू में आएगा बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पे लिखे टू में आएगा बैंक अकाउंट। कितना था बैंक अमाउंट, तो 9000। बताते हैं कैसे 9000 था। और टू में आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये कितना था, तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे ऐड करके इक्वल अगर आ गया तो हम लोग सही बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐड करिए तो इक्वल आ जाएगा, आ गया ना 500। ओके, यहाँ पे डेट लिख दीजिए, जो डेट वहाँ यहाँ है वही डेट यहाँ पर भी लिखेंगे। तो मार्च 31 इतना को हो रहा था। अब देखिए अब थर्ड ईयर को देख लेते, थर्ड ईयर में क्या बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट ईयर है ना, थर्ड ईयर। तो यहाँ पे देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो लैंडलॉर्ड यहाँ पे टू में है, तो रॉयल्टी कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा। कितने पैसे से बाय में जाएगा, जितना लैंडलॉर्ड का रुपीज़ है, रॉयल्टी जाएगा बाय में। तो रॉयल्टी को यहाँ पे बाय में लिख दीजिए, बाय रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टीज अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट था, तो 10,500। ओके, यहाँ तक क्लियर है। लैंडलॉर्ड अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, और कहीं पे लैंडलॉर्ड है, नहीं है, इसमें लैंडलॉर्ड नहीं है, तो बस यही आएगा, टू शॉर्ट वर्किंग एंड टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट
अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये क्या हुआ, ये अब लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया है। 3 साल का बोला था, 3 साल का हो गया। कितना अमाउंट से, तो 9000 से। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड जितना था ना, उतना ही अमाउंट से या बैंक में हमेशा होगा। बैंक हमेशा हर एक ईयर में कितना हुआ है, 9000 से, तो 9000 से ही रहेगा। और शॉर्ट वर्किंग का कितना अमाउंट था, 1500। ओके, यहाँ पे दोनों पैसा को ऐड कर देंगे तो 10,500 हो जाएगा। इसको भी यहाँ पे 10,500 कर दीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में देख लेते हैं क्या कैसे होगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग जब बनाएंगे तो होगा कैसे। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये शॉर्ट वर्किंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो 3000 रुपीज़ है, ये जो उसका शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट चूँकि बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए हो क्या रहा है। ये फर्स्ट ईयर में हो क्या रहा था, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये कहाँ पे है, बाय में है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बाय में है तो टू में लैंडलॉर्ड है, तो लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लेकिन कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का रहेगा। शॉर्ट वर्किंग का कितना अमाउंट है, तो 3000। यहाँ पे 9000 नहीं लिखेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखेंगे टू में, लेकिन 9000 से नहीं, 3000 से। जितना शॉर्ट वर्किंग का बना रहे हैं, जिसका का अकाउंट बनाएंगे उसी का अमाउंट से लिखते हैं। ओके, यहाँ पे डेट डालेंगे 2017, 31 मार्च 31। ओके, तो यहाँ पे मार्च 31 लिखेंगे और यहाँ पर भी डेट वही डालेंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे टू में लैंडलॉर्ड लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितने पैसे से, तो 3000 से, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग 3000 का ही था, तो लैंडलॉर्ड का अमाउंट नहीं लेंगे, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लेंगे। ओके, यहाँ पर जो शॉर्ट वर्किंग ये जो है, इस शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लेंगे यहाँ पे। अब और तो कोई कहीं पे साल में ना, ईयर में और कहीं पे शॉर्ट वर्किंग है नहीं। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट वर्किंग था। अब देखिए, और अब ईयर में कहीं पे शॉर्ट वर्किंग नहीं है। वहाँ पे एक शॉर्ट वर्किंग था। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है और यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो शॉर्ट वर्किंग बस टू में ही आएगा, क्योंकि ईयर में तो अब है ही नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो अब ये जो इस साइड आया, तो इस साइड कुछ भी नहीं है, तो इस साइड लिखते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस CD का लिखेंगे ना, तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD कितने अमाउंट से, तो जितना अमाउंट यहाँ पे है। इसको भी ऐसे कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। ओके, अब देखिए ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस CD है, इसको BD में लाएंगे ना। ये 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2017, तो 2017 अप्रैल में आएगा नहीं, ये 1 अप्रैल को ख़त्म हो गया ये यहाँ पे। लेकिन 1 अप्रैल में जो भी CD रहता है उसको लाते हैं ना, पढ़े होंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2017 अप्रैल 1 क्या आएगा, टू बैलेंस BD। ओके, क्लियर है यहाँ तक। क्यों आएगा, CD BD में आता है इसीलिए। तो कितने अमाउंट से, तो जितना अमाउंट है, तो 3000। क्लियर है यहाँ तक। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सेकंड में देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना नहीं है। जहाँ पे शॉर्ट वर्किंग ऐसे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग टू में है, तो बाय में क्या, लैंडलॉर्ड, तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखेंगे। तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने अमाउंट से लिखेंगे, जितना शॉर्ट वर्किंग का खुद का अमाउंट है, 500 है ना, तो 500 से बाय लैंडलॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेट लिख देंगे, डेट कितना आएगा, तो यहाँ पे मार्च आ जाएगा, फिर 2018 31 मार्च आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट, तो लैंडलॉर्ड का जितना था, तो लैंडलॉर्ड का कितना था, तो 500 था। 500 से यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे फिर देखिए 500 कर दिए, लेकिन देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 500 है, तो घट रहा है तो कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इतना में से माइनस कर देंगे तो 2500 हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर है, इधर भी ऐड कर दीजिए, कुछ है नहीं तो जितना है उतना लिख दीजिए। अब देखिए ये बाय बैलेंस CD, ये फिर BD में आएगा, BD में आएगा नहीं ये, तो कितना यहाँ पे डेट क्या आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगा
1 अप्रैल। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, तो 2 में पहले वो आएगा जो आया है वहाँ पे, तो ये इसको ये कर दीजिए। 2 में आएगा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी इधर से आएगा 2 में कितना, तो 205,000। देखिए होता क्या है ना शॉर्ट वर्किंग में, जितना ईयर तक बोला है ना रिक्यूपमेंट, उतना ईयर तक ही शॉर्ट वर्किंग या लैंडलॉर्ड या रॉयल्टी अकाउंट, कोई भी अकाउंट उतना ईयर तक ही बनाएंगे हम लोग। तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे अब देखिए क्लियर है। यहाँ पर डेट लिख दीजिए अब 2019 31 मार्च। अब यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट ईयर में देखते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो 2 में है शॉर्ट वर्किंग, तो बाय में आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितने अमाउंट से, 10,500 नहीं, कितने अमाउंट से, तो जितना शॉर्ट वर्किंग का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 में है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, अब बाय में है लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय में आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने अमाउंट से, जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है 1,500 से। ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे हुआ है 2 में शॉर्ट वर्किंग है 1,000, तो यहाँ पे पीएल में आएगा 1,000। ओके, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट एंड बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 रुपीज़ था वहाँ पे, एंड बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्योंकि क्लियर है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना था, तो 1,500। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,500 हो जाएगा। तो इस ईयर में कोई सीडी बीडी नहीं हुआ। ओके, भी क्लियर हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट में होता क्या है, रॉयल्टी अकाउंट, तो रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या होगा, 2 रॉयल्टी में जितना अमाउंट रहेगा वो, और पीएल अकाउंट। देखिए कैसे होता है ये रॉयल्टी अकाउंट, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा कैसे, 2 में है लैंडलॉर्ड, तो 2 लैंडलॉर्ड लिख देंगे इधर, और रॉयल्टी का जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट से। ये देखिए ये हर एक ईयर में ऐसे ही होगा। दिखाते हैं अभी आपको हम, देखिए वहाँ पे रॉयल्टी दिखा था, अब यहाँ पे देखिए रॉयल्टी नहीं है। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी है, तो यहाँ पे रॉयल्टी खुद है 2 में, तो बाय में जाएगा पीएल अकाउंट। ये सही रॉयल्टी में हर एक ईयर में ऐसा ही होगा। देखिए रॉयल्टी में हर एक ईयर ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, रॉयल्टी अकाउंट, 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट, और फिर ईयर के एंडिंग में एक होगा में 2 रॉयल्टी अकाउंट, तो बाय में आएगा पीएल अकाउंट। तो इधर 2 रॉयल्टी अकाउंट है तो 2 लैंडलॉर्ड आएगा और बाय में पीएल अकाउंट। रॉयल्टी में ऑलवेज ऐसा ही होता है। थर्ड ईयर में भी देख लीजिए, यहाँ पे रॉयल्टी है, 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट आ जाएगा और बाय में फिर आएगा पीएल अकाउंट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है। रॉयल्टी अकाउंट 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ पे देखिए रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनेगा, बताते हैं अभी कैसे बनता है। रॉयल्टी में कितना है, फर्स्ट ईयर में 2017 में है 6,000। ओके, कितना है, 31 मार्च। ओके, 31 मार्च। अब यहाँ पे होगा क्या, बाय में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा ना, अभी बताए थे कितना 1,000 से, तो 6,000 से। और यहाँ पर भी डेट लिख देंगे 2017। देखिए ये हर एक ईयर मेरा सेम रहता है। ये हर एक ईयर में सेम क्यों रहता है, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट बस 2 ही जगह आता ही है। आपको मैंने दिखाया भी था कि रॉयल्टी अकाउंट 2 जगह कहाँ कहाँ आता है। लैंडलॉर्ड अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये भी हो जाएगा 6,000 से। यहाँ पे क्लियर है, इसको दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर 2018 31 मार्च हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बाय पीएल अकाउंट, लॉस अकाउंट, कितना 1,000 है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कितना है 9,500, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, तो 9,500। देखिए ये हर एक ईयर में ऐसा ही बनता है। ओके, 500। अभी यहाँ पर भी डेट लिख देंगे 31 मार्च। क्या लिखेंगे, 2 लैंडलॉर्ड, कितना हो जाएगा 9,500। ये भी इक्वल हो गया। यहाँ पे ऐसा बार बार नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, वैसे लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
2019 31 मार्च। अब यहाँ पर भी हो जाएगा, पीएल अकाउंट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है यहाँ पे 10,500। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,500। और यहाँ पर भी डेट लिख दीजिएगा 31 मार्च टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना से 10,500। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। लैंडलॉर्ड अकाउंट फाइनली ख़त्म हो गया। अब देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हर एक ईयर में ना ऐसा होता है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बाय पीएल अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि जनरल एंट्री जब बनाते हैं तब ये दो जगह आता ही है। होता है क्या, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और एक लास्ट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। होता क्या जनरल एंट्री में, होता क्या रॉयल्टी अकाउंट का, तो बनाएंगे कैसे, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और लास्ट में एक ईयर के ख़त्म होने के वक्त आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो टू में है रॉयल्टी, चूँकि यहाँ तो इसलिए ये बाय में आएगा। इस हमेशा ये हर एक ईयर में सेम होता है, इसलिए रॉयल्टी हमेशा ऐसा ही बनेगा। हाँ, मिनिमम रेंट जब अकाउंट बनाते हैं, एक आगे जाके एक मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे, तब जितने ईयर तक मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा उतने ईयर तक मिनिमम रेंट यहाँ पे लिखेंगे। ओके, डेड रेंट बोलते हैं मिनिमम रेंट को ही।